बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक बड़े ही अजीबो गरीब मुआशरे का हिस्सा हैं, जहां पहले तो छोटे बच्चों को लिटरली ये सिखाया जाता है कि कैसे खुद अपने ऊपर यानी कपड़ों के अंदर ही टट्टी और पेशाब करना है, और फिर 2 साल गुजर जाने के बाद उनसे ये आदत छुड़ाने की कोशिश की जाती है। 1950 की दिहाई तक 100% बच्चे कपड़े के बने हुए डायपर्स इस्तेमाल करते थे और तकरीबन 95% बच्चों को 18 महीनों की उम्र तक पॉटी ट्रेन कर दिया जाता था, यानी 1.5 साल के बच्चे को पता होता था कि छोटा आए या बड़ा, उसके लिए इस तरह की एक चीज इस्तेमाल करनी है। फास्ट फॉरवर्ड टुडे, सिर्फ 10% बच्चों को 18 महीनों की उम्र तक पॉटी ट्रेंड किया जाता है और पॉटी ट्रेनिंग की औसत उम्र है 30 महीने। व्हाट हैपेंड? वेल, 1955 में सब मम्मियों का फेवरेट डिस्पोजेबल डायपर इन्वेंट हुआ और इसके कुछ साल बाद 1962 में एक चाइल्ड डेवलपमेंट एक्सपर्ट डॉक्टर टी बैरी ब्रेजल्टन ने एक स्टडी कंडक्ट की, जिसमें वो वालिदैन और पीडियाट्रिशियंस को कन्विंस करने में कामयाब हो गए कि बच्चों को पॉटी ट्रेन नहीं करना चाहिए जब तक कि उनकी उम्र 2 से 3 साल न हो जाए, और इस उम्र से पहले बच्चों को जबरदस्ती पॉटी ट्रेन करने से उनमें साइकोलॉजिकल मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। वेल, अब हमें पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई साइकोलॉजिकल डैमेज शैमेज नहीं होता, और कहा जाता है कि ये स्टडी एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी द प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी ने फंड की थी, जिसका मकसद उनके पैम्पर्स की सेल बढ़ाना था, और देखें वो इसमें कितने कामयाब रहे। आज की तारीख में पैम्पर्स $82 बिलियन इंडस्ट्री है, और सिर्फ अमेरिका में ही हर साल तकरीबन 30 बिलियन डिस्पोजेबल डायपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इस्तेमाल करने के बाद इन्हें खड्डा खोदकर जमीन में दफन कर दिया जाता है। इन पैम्पर्स को बनाने में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मुकम्मल तौर पर डिग्रेड होने में 250 से 500 साल लगेंगे। इसका मतलब है आज तक जो भी पैम्पर बना है वो हमारी इस खूबसूरत जमीन पर एक बदनुमा दाग की सूरत में मौजूद है। पर अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया रियलाइज कर रही है कि इन डिस्पोजेबल डायपर्स के हमारे एनवायरनमेंट और हमारी सेहत पर कितने बुरे असरात पड़ रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए अब जो समझदार वालिदैन हैं वो इन पैम्पर्स से अपनी जान छुड़ा रहे हैं और एक टेक्निक या प्रैक्टिस अपना रहे हैं, जिसे एलिमिनेशन कम्युनिकेशन या इन्फेंट पॉटी ट्रेनिंग कहा जाता है। बुनियादी तौर पर इसका मतलब है कि छोटे बच्चे असल में अपने ऊपर ही टट्टी या पेशाब करना नहीं चाहते। वो पैदाइश से ही फितरी तौर पर अपनी निगहदाश्त करने वालों को मुख्तलिफ इशारों के जरिए बताते हैं कि उन्हें जाना है। आपको सिर्फ इन इशारों को पहचानने की जरूरत है, और जैसा कि नाम से भी जाहिर है, एलिमिनेशन मतलब अखराज, छोटा या बड़ा, और कम्युनिकेशन वो इशारे हैं जिनसे वो बच्चा कम्युनिकेट करता है कि उसे जाना है। सादा लफ्जों में आपने बच्चे पर पूरी तवज्जो देनी है, उसकी मुख्तलिफ हरकतों सकनात से ये सीखना है कि उसे कब जाना है, और फिर उसे मुनासिब जगह पर पहुंचा देना है जहां वो फारिग हो सके। हर बच्चे का अपना एक खास इशारा होता है जो इस बात का सिग्नल होता है कि ही और शी हैज टू गो। कुछ बच्चे जोर लगाने लगते हैं, कुछ अजीबो गरीब आवाजें निकालने लगते हैं, कुछ जरा फंसी हो जाते हैं, कुछ हाथों या पैरों या फिर दोनों को एक खास अंदाज से हिलाने लगते हैं, और कुछ सिंपली रोना शुरू कर देते हैं। आप बस कुछ अरसे के लिए इन्हें ऑब्जर्व करें तो आपको एक पैटर्न नजर आने लगेगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ऐसी माएं जरूर देखी होंगी जिन्हें पता लग जाता है कि कब उनके बेबी ने जाना है। ये असल में उनकी ऑब्जर्वेशन ही होती है, और जैसे ही उन्हें सिग्नल मिलता है बेबी के कपड़े उतारती हैं और उसे पॉटी के ऊपर सेट कर लेती हैं, और फिर 1 से 2 मिनट में यू कैन सी द स्ट्रीम फ्लोइंग। और बाय द वे तकरीबन इतना ही टाइम पैम्पर बदली करने में लगता है। इसके अलावा आप खुद भी बेबी को क्यूज दे सकते हो, लाइक मुख्तलिफ आवाजें जैसे श्श या फिर जब भी उसे जाना हो, और कुछ टाइम के बाद बेबी इस आवाज को जाने से एसोसिएट कर सकता है, और फिर ये आवाज सुनते ही ऑटोमेटिकली बिना ज्यादा मेहनत किए फारिग हो सकता है। आइए अब इसके चंद फवाइद देख लेते हैं जो काफी कन्विंसिंग हैं, एंड आई होप कि उन्हें सुनकर आप भी कन्विंस हो जाएंगे। मुसलसल पैम्पर पहनाए रखने की वजह से बच्चे की स्किन सही से ब्रीथ नहीं कर पाती, और दूसरा पॉटी से और पेशाब के गीलेपन से बहुत जल्दी नेपी या डायपर रैश हो जाती है। एलिमिनेशन कम्युनिकेशन अपनाने से आपको बहुत कम पैम्पर्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, और बेबी जो है वो इस स्किन रैश से बच जाएगा। ये प्रैक्टिस अपनाने से आपको कम पैम्पर्स इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आएगी, जिससे कम कचरा पैदा होगा, इससे माहौलियाती आलूदगी कम होगी, और इसका फायदा आपके बच्चे और आपको ही होगा। हत्ता कि अगर आप कपड़े के बने डायपर्स इस्तेमाल करते हैं तब भी धोने के लिए कम डायपर्स होंगे, जिससे पानी और बिजली दोनों की बचत होगी।
एलिमिनेशन कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करने से सबसे पहला जो काम होगा वो आपके पैसों की बचत है। महंगाई का दौर है और आपको पता है कि हर घर में हजारों रुपए माहाना इन पैम्पर्स पर खर्च किए जाते हैं। आप ये सारे पैसे बचा सकते हैं और इन्हें अपने बच्चे ही के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खर्च कर सकते हैं। जब भी बच्चे को जाने की जरूरत पड़ती है वो रोता है और आप उसकी जरूरत पर रिस्पॉन्ड करते हो। आपका ये रिस्पॉन्स न सिर्फ बच्चे को कंफर्ट देता है बल्कि हर बार आपका बाहमी ताल्लुक और गहरा हो जाता है। इससे बच्चा सेफ महसूस करता है और उसमें प्यार का एहसास पैदा होता है और यूं वो आप पर मजीद एतमाद करने लगता है, जिसके बड़े देर पर नताइज हासिल हो सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा डिस्क्लेमर, एलिमिनेशन कम्युनिकेशन सबके लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन ये कोई मुश्किल चीज भी नहीं है। गिव इट अ ट्राई, यू वोंट regret it. Hope you liked the video. Thank you for your time. Allah Hafiz.